5 मनी सेविंग टिप्स दैट विल मेक यू फाइनेंशियली स्मार्ट। सो गाइस, सबसे पहली एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट। सो गाइस, ये चीज़ सबसे पहले रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में कही थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो पुअर लोग होते हैं, जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं, फाइनेंशियली पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो लोग दे एक्चुअली पे समवन एल्स फर्स्ट एंड दे पे देमसेल्फ लास्ट। इसका मतलब क्या होता है? तो जभी भी आपकी सैलरी एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द मंथ क्रेडिट होती है आपके अकाउंट में, उसके बाद जो आप उस सैलरी के साथ करते हो, वो एक्चुअली डिसाइड करता है कि हाउ योर फ्यूचर इज गोना लुक लाइक फाइनेंशियली। मैं आपको बेसिक एग्जांपल देके बता सकता हूँ। जो लोग फाइनेंशियली या रिच माइंडसेट के होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सब जैसे ही उनकी सैलरी क्रेडिट होती है या उनके बिजनेस इनकम क्रेडिट होता है उनके अकाउंट में, व्हाट दे डू इज दे पे देमसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब वो कुछ अमाउंट वहां से निकालते हैं एंड अपने सेविंग्स अकाउंट या अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रख देते हैं, ताकि वो अब फ्यूचर में यूज कर सके, या इन्वेस्ट कर देते हैं वो पैसा, जिससे वो खुद को एक्चुअली पे कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं, वो एक्चुअली उल्टी चीज करते हैं। व्हाट दे डू इज दे बेसिकली पे समवन एल्स फर्स्ट। मतलब जैसे ही पैसे आए, उन्होंने कुछ कोई चीज खरीद ली, कपड़े खरीद लिए या मूवी देख ली या फोन खरीद लिया या कहीं घूमने निकल गए। ऑब्वियसली ये चीजें करना जरूरी है, आई एम नॉट सेइंग कि कुछ खरीदो मत, डेफिनेटली खरीदना बहुत जरूरी है। बट जैसे ही पैसे आते हैं, पहले आप खुद को पे करो। आप पहले फ्यूचर सिक्योर करो एंड देन प्रेजेंट में जो आपको चीजें चाहिए उसके ऊपर भी खर्चा करो। काफी लोग ऑब्वियसली प्रेजेंट में जीने के चक्कर में फ्यूचर की तरफ देखते नहीं है, एंड जिसके कारण जो है उनकी ओवरऑल सेविंग्स जो है वो होती नहीं है। सो जो पहली टिप है, जो पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज पेइंग योर सेल्फ फर्स्ट। नाउ सेकंड थिंग इज बजटिंग। सो गाइस, बजटिंग क्या है? सो लेट्स से आपकी सैलरी आ गई एंड आपने थोड़ा पैसा वहां से निकाल कर रख दिया आपके सेविंग्स अकाउंट में, ताकि वो आप आगे जाके इन्वेस्ट करो। लेट्स से आपने 20% निकाल दिया। सो जो बची हुई चीज है, बची हुई कैश है, आप उससे जो है आपको घर चलाना है, आपको उससे महीना चलाना है। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्ट ऑफ द मंथ ही बजट करके रख दो कि आपको कौन सी चीज में कितना पैसा खर्चा करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कपड़े लेने हैं, आप डिसाइड करते हो कि आपको 2 टी-शर्ट लेने हैं 1000-1000 रुपए के, 1000 रुपीज़ के आपको 2 टी-शर्ट लेने हैं एंड आपको टोटल लगेंगे 2000 रुपए। एंड जब आप मार्केट में जाते हो, आपको एक्चुअली 3 टी-शर्ट पसंद आ जाते हैं एंड इसके कारण आप सोचते हो कि नहीं, एक्चुअली मैं 3 ले लेता हूँ, पैसे तो है मेरे पास, तो मैं चलो 3000 की शॉपिंग कर लेता हूँ। लेकिन आपका बजट आपको ये कह रहा है कि नहीं, आपको 2000 ही खर्चा करना है, ताकि आपको बाकी जो चीज़ें हैं, जिसके लिए आपको पैसा चाहिए, वहाँ पे कम ना पड़े। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, लोग अपने इन्वेस्टिंग या सेविंग से अपना पैसा निकालते हैं एंड उससे अपने शौक पूरे करते हैं। शौक पूरे करने ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन आपको ये भी एंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो इन्वेस्टिंग अकाउंट है, उससे आप पैसा विथड्रॉ ना करो, क्योंकि वो आपके फ्यूचर के लिए पैसा है, वो आपके प्रेज़ेंट के लिए पैसा नहीं है। जो आपके प्रेज़ेंट के लिए पैसा है, वो आपको बस 2 ही टी-शर्ट लेने के लिए अलाउ कर रहा है। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल, बस 2000 खर्चा करने के लिए ही वो अलाउ कर रहा है। उससे ज़्यादा खर्चा करने के लिए आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा, एंड हेंस स्पेंडिंग विदिन योर बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेंस जो सेकंड टिप है, दैट इज़ स्पेंडिंग विदिन योर बजट। नाउ द थर्ड थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग द इज इन्वेस्टिंग। काफी लोग ये करते हैं कि वो सेव तो कर लेते हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट ही नहीं करते। वो मैक्सिमम पैसा उनके सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है। सो गाइज, ये भी बहुत गलत बात है, क्योंकि देखो, सेविंग करने पे एक लिमिट है। एक पॉइंट के बाद आप ज्यादा सेव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी सैलरी पे एक थ्रेशोल्ड है, आपके खर्चे हैं, जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपके खर्चे भी बढ़ते हैं। उसके कारण आपकी जो ओवरऑल सेविंग्स है, वो एक तो उतनी ही रहती है, एक्चुअली कम हो जाती है। एंड हेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो जो पैसे बचे हैं, वो जो सेविंग हुआ है, उसको आप इन्वेस्ट करो कहीं पे, ताकि वो पैसा ग्रो हो। एंड हेंस इन्वेस्टिंग योर मनी इज ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट एज सेविंग योर मनी, इफ नॉट मोर। एंड गाइज, प्लीज सेव। आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हो, तभी भी प्लीज दिमाग लगा के इन्वेस्ट करना। अगली टिप इसी के ऊपर है। सो द फोर्थ टिप ऑब्वियसली इज इन्वेस्टिंग स्मार्टली। क्योंकि काफी बार लोग ये गलती करते हैं कि लोगों को जिस चीज में इतना नॉलेज नहीं होता, वहां पर भी इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिप्टो करेंसी हो गई या ट्रेडिंग हो गया, तो लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, सोचते हैं कि यार ये पैसा तो मेरे को इन्वेस्ट करना है, लेकिन तो मैं इससे ट्रेड कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी चीज में नॉलेज नहीं है, आपको कोई चीज नहीं पता, देन आप प्लीज उसमें आपके पैसों के साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। एंड हेंस गाइस, जो चीजें आपको आती है, आपको उसी को फॉलो करना है। अगर आपको बस म्यूचुअल फंड्स एंड आपको एफडी बस इतना ही समझ आता है, देन दैट इज मोर देन इनफ। म्यूचुअल फंड्स एंड एफडी के बाहर मैक्सिमम जो चीजें हैं, वो ईदर दे आर टू रिस्की और दे आर टू कॉम्प्लिकेटेड, एंड हेंस वहां पर मैक्सिमम लोग अपना पैसा गवा देते हैं। अगर आपको वो चीजें आती है, आपको इंटरेस्ट है कुछ चीज करने में, जैसे कि ट्रेडिंग करने में, अगर आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट है, तो प्लीज सीख के करिए।
बस जस्ट बिकॉज़ आपको इंटरेस्ट है, इसीलिए आपने किया, वो गलत है। अगर इंटरेस्ट है तो पहले सीखिए एंड देन गो टू ट्रेडिंग। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट भी नहीं है, अगर आपने कहीं सुना कि नहीं ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, तो गाइज़ ऐसा नहीं है। अगर अगर आपको एक्चुअल में कोई चीज़ आती है देन तभी आप वो चीज़ कीजिए। अगर नहीं आती तो बस सिंपल एफडी एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके भी आप बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न्स कमा सकते हैं। आपको ट्रेडिंग करने की या आपको क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड गाइज़ प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।